हेलो बच्चों, ग्राफ की श्रृंखला के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम बात बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। आज ग्राफ की बात करेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की। हमने सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ हमने पहली वीडियो में या दूसरी वीडियो में पढ़ लिया था कि उसमें स्टेप्स बनते हैं कुछ इस तरह से। ये तो हमने पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे दो विषय में मेनली बात करेंगे। पहला, पूरे फंक्शन पे अगर हम जीआईएफ लगा दें तो उसका उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और एक अगर हम फंक्शन बनाएं जिसमें अंदर जीआईएफ ऑफ एक्स हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए जी, पहले बात करते हैं हम, जब पूरे फंक्शन के ऊपर हमने जीआईएफ लगा दिया तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले बताता हूं मैं स्टेप्स, और उसके बाद एक दो एग्जांपल लेंगे, देन विल क्लियर। चलिए जी, पहला स्टेप हमारा क्या होगा। हम पहले y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींच लेंगे, है ना, और उसमें कोशिश करेंगे कि इंटरवल लगभग x की वैल्यू -3 से लेके x की वैल्यू 5 तक ग्राफ खींचो। अगर उसने लिमिट मेंशन नहीं की है तो कम से कम -3 से लेके 5 तक के ग्राफ खींचो तो आपको क्लियरिटी याद आ जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लाइंस खींचनी है। किसके? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब y इक्वल टू -3 खींचो, y इक्वल टू -2 खींचो, फिर -1 0 1 2 3 4, इन सब पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ऐसे से। और हर एक इंटीजर के इंटरवल में, मतलब पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, है ना, ऐसे खींचनी है। उसके बाद क्या करना है आपने, स्टेप 3, उसके बाद देखना है हमारी जो लाइंस आएगी, ये लाइन खींची है हमने, ये हमारे फंक्शन को कहां कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं। हमें उन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। और जहां जहां वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से लेके पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचनी है जो कि एक्स की अगली वैल्यू तक खींचनी है। अब ये पॉइंट क्लियर आपको जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब होगा। एक फिर भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्टेप 4 में आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया, मान लो ये बनाया ग्राफ, और हमने लाइन खींची, मैंने मान लो एक ये खींची, एक ये खींची। अब इन लाइन ने एक तो फंक्शन को यहां काटा और एक यहां काटा, तो मुझे यहां से लेके एक लाइन बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहां तक, अगले इंटीजर तक, यहां से भी अगले इंटीजर तक। तो ये जो स्टेप्स बनेंगे, दीज आर द ग्राफ ऑफ फाइनल जीआईएफ ऑफ एफ एक्स। राइट, अब एग्जांपल लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये तो स्टेप्स थे, थ्योरी पार्ट था। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं पहले एग्जांपल, मैंने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 होल पे जीआईएफ। ऑलराइट, चलिए जी एक एक स्टेप करते हैं, जैसे हमने लिखा था वैसे वैसे स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ जो खींचेंगे वो खींचेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का। ये आप सब लोगों को पता है ये ग्राफ कैसा होता है, ये है पैराबोला। और सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1, तो ये बन गया एक अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स हो गया 0, -1। तो मैंने एक वर्टेक्स बनाया 0, -1, ये बन गया 0, और एक मैंने अपवर्ड पैराबोला बना दिया इस टाइप से। ये बन गया मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। राइट, नाउ व्हाट वाज द स्टेप 2। हमने क्या करना था, हमने x की वैल्यू लेनी थी 1 2 3 4 5, और y एक्स के पैरेलल लाइन खींचनी थी बहुत सारी। ठीक है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने लिया y की वैल्यू ले ली मैंने, एक तो यहां ले लिया -1, ये ले लिया 0, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3,
ये ले लिया 4, और इन सब पे मैंने लाइन खींच ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। खींच लेते हैं। तो एक तो मैंने खींची ये वाली लाइन, एक जो मैंने खींची हुई है एक्स एक्सिस, एक खींची ये वाली लाइन, एक ये वाली खींची, नाउ दिस वन, ऐसे ही दिस वन, राइट। ये मैंने बहुत सारी लाइन खींच ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू, मैं नाम देता हूं यहां पे -1, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये मैंने लाइन खींच ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं सबके, तो मैंने सबके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। तो एक तो ये आ रहा है ये वाला, एक आ रहा है ये वाला, एक आ रहा है ये वाला, और एक आ रहा है ये वाला। अब मैं चाह रहा हूं इसके पॉइंट एक्स एक्सिस भी निकाल दूं, मतलब तो मैंने इसके लाइन खींची पैरेलल टू एक्स, यहां तक, यहां तक, फिर इससे खींची, नाउ इससे खींची, राइट। ये वैल्यू क्या है निकाल लेते हैं। मेरा ग्राफ है ये, है ना। तो जब मैं x को रखूंगा 1, मेरा x 1 यहां पे आया, तो y कितना होगा 0। जब मैं x को रखूंगा 1 तो y 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y 0 मेरा ये आ गया, ये पॉइंट आ गया मेरा, ऑलराइट। अब ये वाला पॉइंट कितना आएगा सोच के देखो, ये y 1 है, y 1 है यहां पे, है ना, y 1 है। तो y 1 कब होगा जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, सोच के बताओ। y कब 1 होगा जब x की वैल्यू क्या पुट करूं, √2। क्यों, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा। इट मींस ये वैल्यू √2 है, फिर ये √3 हो गई, ये √4 हो गई, ये √5 हो गई। इस तरह से वैल्यू चली क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ रही है, ऑलराइट। अब ये हमारा स्टेप 2 खत्म हो गया। नाउ व्हाट वाज स्टेप 3? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से लाइन बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अगले इंटीजर तक, मतलब अगले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। ये, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, यहां से लेके यहां तक बनी, ऐसे ही। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं इसके भी ये थोड़ा राइट हैंड साइड का बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का। सेम पॉइंट निकाले मैंने, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ग्राफ सेम बनेगा, लेकिन जब भी हम जीआईएफ बनाते हैं तो एक तरफ इंक्लूड होता है, एक तरफ नहीं होता है। यानी कि यहां पे इस तरफ इंक्लूड होता है, इस तरफ इंक्लूड नहीं होता है। ये तो होता जीआईएफ में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्लूड होगा। इसमें जहां हमारा ग्राफ ऐसी लाइन को काट रहा है वो पॉइंट हमेशा इंक्लूड होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इस वाले ग्राफ की, तो यहां जो ग्राफ बनेगा वो यहां इंक्लूड होगा और यहां इंक्लूड नहीं होगा। यहां पे इंक्लूड होगा, यहां पे इंक्लूड नहीं होगा, यहां पे इंक्लूड होगा, यहां पे इंक्लूड नहीं होगा, यहां पे इंक्लूड होगा, यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही यहां तक बनेगा, ऐसे। ये तो रेड लिख रहे हैं आपको, दीज आर द फाइनल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू होल जीआईएफ ऑफ fx। ऑलराइट, बात क्लियर हुई आपको? ऑलराइट, क्लियर होगी बात? चलिए, ये था पहला एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल और लेंगे तो इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए जी, अगला एग्जांपल लेते हैं हम। y इक्वल टू e की पावर x होल जीआईएफ। ठीक है जी, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट बस। कोशिश करिए खुद बनाने की, एक बार अपना दिमाग लगाने की। पॉज करिए वीडियो को और फिर बनाइए अपने आप, और अगर ना बने वीडियो ऑन करिए दोबारा। चलिए जी, पहला स्टेप होगा y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। ऑलराइट, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप याद करो। अगला स्टेप क्या था, मुझे x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है, जो कि y इक्वल टू 0 तो ये है ही, ये है y इक्वल टू 1, ये ले लिया मैंने y इक्वल टू 2, ये ले लिया मैंने y इक्वल टू 3, और ऐसी मैंने एक और ले लिया y इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये मैंने लिए पैरेलल टू x एक्सिस। अब जहां ये ग्राफ इन लाइंस को काट रहा है वहां पे मैंने बनाए
x की वैल्यू, मतलब एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर दीज वैल्यूज? मतलब क्या हुआ कि अगर मैं y इक्वल टू ई की पावर x की बात करूं तो ये y की वैल्यू 1 है, यहां y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 2 है। तो सोचो ये वैल्यू 2 कब होगी? जब x की वैल्यू क्या हो? log 2, क्योंकि e की पावर log 2 जो होता है वो 2 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू तो हो गई log 2, ये हो गई log 3, ये हो गई log 4। ऑलराइट, अब क्या करना है आपको? ये था, अब था, ये था सेकंड स्टेप। नाउ फाइनल स्टेप, मुझे बनाना है ग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे ये ग्राफ हमारे लाइंस को काट रहा है वहां से आगे तक चलना है, जहां पे ये वर्टिकल लाइन खींची हुई है वहां तक, और जहां पे ग्राफ काट रहा है वो वैल्यू इंक्लूड होगी, और जहां पे ग्राफ नहीं काट रहा है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ये बन गया मेरा जो ग्रीन ग्राफ फाइनल बना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ e की पावर होल GIF x का ग्राफ बना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा जब पूरे फंक्शन के ऊपर GIF हो। अब अगला डिस्कस करते हैं अगला ग्राफ। नाउ नेक्स्ट विल बी y इक्वल टू f ऑफ GIF x, यानी कि अब फंक्शन के पूरे के ऊपर GIF नहीं है, जो फंक्शन जिस वेरिएबल का है उस वेरिएबल पे GIF लगा हुआ है ना। तो डिफरेंस फर्क लिया आपको। तो अब इसे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेपिंग करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा? सेम होगा पहला स्टेप, हम पहले y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाएंगे जैसे पहले बनाया था हमने। स्टेप 2 क्या होगा? पहले हमने खींची थी हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब हम खींचेंगे वर्टिकल लाइंस, यानी कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, इन सबको लाइन खींचेंगे, यानी कि ऐसे वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी स्टेप 3? स्टेप 3 क्या होगा? हम निकालेंगे वही जो हमारा वर्टिकल लाइन खींची है उस पे, और हमारे ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑलराइट, जब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, फिर हमें उस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके नेक्स्ट x की वैल्यू तक लाइन खींचनी है पैरेलल टू x एक्सिस। यानी कि जहां पे हमारा, सपोज हमने ग्राफ ले लिया, हमने ऐसे खींची, नाउ ये पॉइंट इससे यहां तक निकालना है, फिर इससे यहां तक निकालना है, और सबसे ऐसे सब सारे ऐसे लेने हैं, राइट हैंड साइड तक लेने हैं, और जहां पे हमारा फंक्शन काट रहा है वो वैल्यू इंक्लूड होगी, और जहां ग्राफ हमारा फंक्शन नहीं काट रहा है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। चलिए जी, सबसे पहले बनाते हैं हम y इक्वल टू GIF ऑफ x का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो सोचो इसमें फंक्शन क्या है हमारा, व्हाट इज आवर फंक्शन? हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैं x पे GIF लगाऊंगा। तो पहला स्टेप हम खींचेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये हमने कई बार बताया आपको, दिस इज ए पैराबोला फ्रॉम ओरिजिन एंड अपवर्ड पैराबोला। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ऑलराइट, अब हम खींचेंगे लाइंस, बहुत सारी लाइन खींचेंगे जो किसकी होंगी? पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो मैंने खींची, ये खींची मैंने x इक्वल टू 1, ये खींची मैंने x इक्वल टू 2, ये खींची मैंने x इक्वल टू 3, ये खींची मैंने x इक्वल टू -1, दैट इज -2, एंड दैट इज -3। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है सबके इंटरसेक्शन पॉइंट। निकाल दिए मैंने, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, अब मुझे हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट पे जाना है और अगले x की वैल्यू तक,
यानी कि इससे मुझे जाना है 2 तक, तो ये हो गया 2, ऐसे ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये हो गया 2, ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर ऐसे अगले वैल्यू जाऊंगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, यहां से यहां तक ये इंक्लूड नहीं होगा, यहां से यहां तक ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन वाला ग्राफ, दैट इज फॉर y इक्वल टू GIF ऑफ x का होल स्क्वायर का ग्राफ है ये। ऑलराइट, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए और एग्जांपल लेते हैं एक और, अभी उससे और क्लियर होगा आपको। अगला अगर आप लेते हैं y इक्वल टू कॉस ऑफ GIF x लेते हैं, इस बार साइन टिंडोमेट्री में चलते हैं एक बार, आपको अच्छा रहेगा। चलिए जी, तो पहला हम खींचेंगे y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ, उसके बाद हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, फिर निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, देन विल फाइंड स्केच द फाइनल ग्राफ। तो सबसे पहले बनाते हैं y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ। ये मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बता दिया था कि y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए फिर दोबारा बनाते हैं y इक्वल टू कॉस x ग्राफ। ये होता है हमारा y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ। ऑलराइट, चलिए जी, अब हम लगाते हैं x की वैल्यू 1 2 3 पे, सब पे वैल्यू बनाते हैं कि 1 का होगी, 2 का होगी। तो ये वैल्यू होती है हमारी π/2, ये होती है 3π/2, ये होती है 2π, ये होती है -π/2। अब देखो यहां आपको केयरफुल रहना है कि मुझे x इक्वल टू 1 लाइन खींचनी है, तो वो कहां खींचेगी? ऑब्वियसली बात है कि π/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 1.57, इसका मतलब जो हमारी 1 वैल्यू होगी वो π/2 से पहले खींचेगी। तो मेरी एक वैल्यू 1 यहां खींच गई, और पाई होता है 3.14, इसका मतलब ये जो 2π हुआ, ये π/2, ये पाई होता है, मैंने स्प्रिंग कर दी, पाई होता है, यहां पे होता है 3π/2, तो पाई होता है हमारा 3.14, इसका मतलब x की वैल्यू 3 जो है वो लाइन खींचेगी यहां पे, और 2 मैंने इसके बीच में डाल दी ऐसे, ये हो गई 4, ऐसी मैंने खींची -1 -2 -3, ऐसे किस तरह। अब मैंने सबके निकाले इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैंने सबके इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर लिए, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये और एक ये। अब आपको इन पॉइंट से राइट हैंड साइड जाना है x की अगली वैल्यू तक, हर एक पॉइंट से, और ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, ये नहीं होगा, ऐसे अगले तक जाना है, और ऐसे यहां से जाना है, ऐसे यहां से जाना है, और ऐसे यहां से जाना है। तो दीज रेड ग्राफ्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द फाइनल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ GIF x। ऑलराइट, तो अभी अब तक हमने दो ग्राफ पढ़े, एक y इक्वल टू GIF ऑफ होल GIF ऑफ fx, और एक पढ़ा हमने f ऑफ GIF of x। अब हम इन्हीं को रोटेट करेंगे 2 बार। तो अब हम इन दोनों ग्राफ को एक बार कंबाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम बनाएंगे fx का ग्राफ, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे f GIF ऑफ x में, और फिर कन्वर्ट करेंगे इसको होल GIF ऑफ f GIF ऑफ fx में। मतलब हम इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करते हैं। तो इसकी सीरीज भी यही है कि पहले हम फंक्शन बनाते हैं, फिर f ऑफ GIF x निकालते हैं, फिर होल पे GIF x बनाते हैं। चलिए तो इसके एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं पहले एग्जांपल sin x का, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे sin GIF ऑफ x में, और फिर कन्वर्ट करेंगे होल GIF ऑफ sin GIF ऑफ x में। ऑलराइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ। और एक बात और, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें x का रेंज भी जरूर दिया होगा, बिकॉज अगर x की रेंज नहीं दिया होगा तो हम कहां से कहां तक बनाएंगे ये नहीं कह सकते हम। तो जब भी इसका ग्राफ बनाने को आएगा आपके पास, तो आपको x की वैल्यू हमेशा दी होगी, मैंने ले ली 0 से पाई। ऑलराइट, चलिए जी अब बनाते हैं पहले साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक बनाता हूं, बाकी की जरूरत नहीं मुझे, तो मैंने 0 से पाई तक बना लिया ऐसे। ये हो गया पाई, और ये हो गया 0। ऑलराइट, तो पहले मुझे कन्वर्ट करना है f ऑफ GIF ऑफ x में। तो उसके लिए क्या करते थे, हम बनाते थे वर्टिकल लाइंस, हर एक x इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो बनाए मैंने वर्टिकल लाइंस। तो
तो x ये तो होता है पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये होगा 1.57, तो 1 वैल्यू मैंने यहां खींची, देन 2 यहां खींची और 3 यहां खींची, और पाई मुझे गिवन है इसलिए मैंने पाई भी खींच ली। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऑलराइट, तो जब मैं f ऑफ दिस बनाता हूं, f ऑफ GIF तो मैंने वर्टिकल लाइन खींची, देन क्या करते हैं हम निकालते हैं सारे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक तो पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, बस, और एक ये आ गया, और एक ये वाला आ गया। ये 5 इंटरसेक्शन पॉइंट है जो मेरे आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट पे जाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं यहां से गया यहां तक, फिर यहां से गया यहां तक, फिर यहां से गया यहां तक, देन फाइनली यहां से गया यहां तक, और हर एक लेफ्ट वाला इंक्लूड होगा, राइट वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया f ऑफ GIF ऑफ x का। ऑलराइट, अब इस पे होल पे GIF बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, x y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। तो एक हमारे लाइन खींची हुई है y इक्वल टू 0, नीचे को जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि नीचे ग्राफ ही नहीं है मेरा, और एक y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 1 पे होती है, तो मैंने एक खींच ली ये वैल्यू y इक्वल टू 1। ऑलराइट, ये हो गया y इक्वल टू 1। अब यहां एक बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि अब मुझे जो देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का देखना है, एक तो इस वाले ग्राफ का, और एक y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 का। हम अब sin x की बात नहीं करेंगे क्योंकि sin x को तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे इस ग्राफ की और इस ग्राफ की। तो ये जो ग्राफ था वो था ग्रीन वाला ग्राफ, है ना, और जो मैंने खींची y इक्वल टू 0 y ये ब्लू लाइन खींची है मैंने। तो मैं अब ग्रीन और ब्लू का इंटरसेक्शन पॉइंट देखूंगा बस। तो एक तो बन रहा है ये वाला, और कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है ये वाला, और तो कोई पॉइंट नहीं यार इंटरसेक्शन पॉइंट। बस यही करना है मुझे, यहां से लेके यहां तक जाना है, और जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो वैल्यू इंक्लूड होती है, इसका मतलब ये भी इंक्लूड होगी और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया जो बनेगा यहां से यहां तक। नाउ दिस होल ग्राफ ब्लू वाला, मैं इसको रेड से एक बार हाईलाइट करता हूं। ये जो ग्राफ बना है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक, तो ये जो रेड ग्राफ बना है दैट इज द ग्राफ ऑफ होल GIF ऑफ इसका ग्राफ, यानी कि इसका ग्राफ जो बनाया वो है रेड वाला, केवल लाइन 0 से लेके 3 तक, और कुछ नहीं आएगा। ये भी वैल्यू इंक्लूड होगी और ये भी वैल्यू इंक्लूड होगी। टेक्निकल पॉइंट है, क्या टेक्निकल पॉइंट है, जब आप ये बना लेंगे ना, जब आप y लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बस, क्योंकि sin x अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो हम इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, जो केवल 2 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो मुझे यहां से यहां तक जाना है। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आपको और थोड़ा क्लियर होगा। चलिए जी, चलिए जी, आज का आखिरी ग्राफ लेते हैं। अब लेते हैं हम, पहले बनाएंगे y इक्वल टू e की पावर x, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू e की पावर GIF x, फिर इसका होल GIF भी निकालेंगे ऐसे। ठीक है जी, ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। तो ये बन गया मेरा, ये बन गया e की पावर x का ग्राफ। ऑलराइट, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ y इक्वल टू e की पावर ऑफ GIF x, यानी कि f ऑफ GIF x। तो क्या कौन सी लाइन खींचते हैं हम, वर्टिकल लाइंस। तो पहले वर्टिकल लाइन खींचते हैं, x इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें लिमिट मैंने बताया, लिमिट दी होगी, तो लिमिट दी हुई है, इसे मैंने मान लेते हैं -4 से लेके 2 तक। ऑलराइट, चलिए जी, तो पहले बनाएंगे वर्टिकल लाइन। मैंने ये y इक्वल टू 1 हो गई, ये तो y इक्वल टू 0 है ही, ये हो गई y इक्वल टू 1, ये हो गई y इक्वल टू 2। इसके बाद मुझे खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे y 2 तक लेना है। ये हुई -1, ये हुई -2, ये हुई -3, और एक और खींचते हैं y इक्वल टू x इक्वल टू -4।
x इक्वल टू। ऑलराइट, अब क्या करना होता है हमें, अब निकालने होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो निकाल लेते हैं, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये, एक ये, एक ये और एक फाइनली ये। ऑलराइट, अब इन सबसे खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस अगले एक्स तक। तो एक मैंने खींची यहां से यहां तक, एक 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 खींची यहां से यहां और एक खींची यहां से यहां तक। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, दीज आर द ग्राफ ऑफ e की पावर ऑफ GIF fx का ग्राफ। अब बनाते हैं इसको, कन्वर्ट करते हैं होल GIF में। तो अब कैसे खींचेंगे लाइन हम, अब खींचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो ये खींची मैंने y इक्वल टू 1 लाइन। अब खींचते हैं y इक्वल टू 2 लाइन, ये खींचे मैंने y इक्वल टू 2 लाइन। चलिए जी, अब मुझे बनाना है -4 से लेके 2 तक का। तो मैं देखता हूं ये ग्राफ मेरा कहां कहां काट रहा है, कहां कहां कैसे काटेगा। तो एक तो यहां काट रहा है जी, और एक बस यही काट रहा है, एक तो और तो कोई पॉइंट नहीं काटने वाला। तो अब मिलाएंगे वहां से लेके अगले ग्राफ तक। तो हमारा x इक्वल टू 2 -4 तो ग्राफ ये है ही, तो यहां से तो स्टार्ट करेंगे। और हमें एक तो ये काट रहा है, तो यहां से पहले यहां तक जाएंगे, ये चले गए, यहां इंक्लूड नहीं होगा। फिर हम यहां से लेके अगले एक्स तक जाएंगे और फिर यहां पे काट रहा है हमारा, ये जो यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये इस पर काट रहा है। तो यहां से यहां तक जाएंगे। तो ये हुए 3 जो ब्लू ग्रीन वाले ग्राफ पीछे फाइनली मैंने, दीज आर द ग्राफ ऑफ, यहां गड़बड़ है, इसको नहीं, हम इसको देखेंगे इस पॉइंट को। तो यहां से यहां तक, अब मैं रेड बना रहा हूं, फाइनली ग्राफ जो बना रहा हूं, जो मेरा बना है ये और यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं इसको अलग से ग्राफ बनाऊं, आपको अलग से ही ग्राफ बना दूं उसका, तो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा आपको ग्राफ। ये दिखेगा जिस तरह से -4 से लेके 2 तक, 0 तक। फिर ये वैल्यू 1 है, y इक्वल टू 1, यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके 2 तक। ये वैल्यू x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू -4 है। तो मुझे -4 से लेके 2 तक बनाना था। अच्छा, अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, सोच के बताओ। ये होगा log 2, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि y की वैल्यू 2 कब होगी, जब x की वैल्यू होगी log 2। तो x की वैल्यू log 2 पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा log 2। तो फाइनल ग्राफ जो बना वो पता ये बना किसका, होल GIF ऑफ e की पावर GIF ऑफ x का ग्राफ। ऑलराइट, चलिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में फिर एक असाइनमेंट डालूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।